धन्यवाद शमशेर जी और सभी पत्रकार साथियों का भी। आज इस 2025 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 नगर निगमों में सिंबल के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 10 के 10 उम्मीदवार हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जो हमारे प्रत्याशी हैं उसमें से 6 मेयर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें 6 प्रत्याशी हमारे सर्वसम्मति से चुने गए हैं कमल के फूल पर। ये बहुत अच्छा संकेत इस चुनाव में गया है। और जहां 5 नगर परिषदों के चुनाव हैं वहां भी हम सिंबल से लड़ रहे हैं, सभी वार्डों में भी हम सिंबल पर गए। जहां 14 नगर पालिकाओं में चेयरमैन हमारे चुनाव निशान कमल के फूल पर हैं, वहीं पुंडरी नगर पालिका में सभी पार्षद के उम्मीदवार भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता का जो रिस्पॉन्स आया, जिस प्रकार का उत्साह और जो विचार हरियाणा की जनता के मन में आया है, आज हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है कि आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही। और जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी तो तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में विकास के काम होंगे। आज जहां डबल इंजन की सरकार है, निकाय चुनाव के बाद 2 मार्च को वोटिंग होगी, उसके बाद पानीपत की 9 मार्च को वोटिंग होगी। जब 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आने वाला है और हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इसी चुनाव की कड़ी में 2 जिला परिषद के चेयरमैन, पानीपत से काजल और जींद से मनीषा, जो कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे ऐसा लगता है अनेक ऐसे सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करते हैं। और अनेक ऐसे कांग्रेस के विधायक भी हैं जो समय समय पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो काम की प्रशंसा भी करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस काम को जो हमने पूरा किया है वो उसकी तारीफ भी करते हैं। अनेक कांग्रेस के विधायक इस बात की तारीफ करते हैं कि जहां बीजेपी का विधायक नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, वहां भी समान विकास के काम करवाने में हमारी सरकार सफल हुई है। और उसी का परिणाम है कि जो निकाय चुनाव में हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में होगी और 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम होंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में जो बात हमने 20 कही थी, उन पर हमारी सरकार ने थोड़े से समय में भी उन पर अमल करते हुए, चाहे बच्चों को रोजगार की बात थी, उनको रोजगार देने का काम किया, गरीब आदमी के इलाज की सुविधा फ्री देने का काम किया, गरीब लोगों को मकान और प्लाट देने की जो योजना थी उसको पूरा किया। और अनेक जो वायदे हमने सरकार के लिए किए थे उन सबको भी हम पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगी है। अब 7 मार्च से जैसे ही ये बजट सत्र आएगा, आप इस बजट सत्र में भी देखेंगे बहुत सारी ऐसी जो बातें हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, हम उन सब को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। और ट्रिपल इंजन की हरियाणा में सरकार बनेगी और मजबूती के साथ हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जो बात हमने सोनीपत में मेट्रो के बारे में कही थी, उस पर भी काम चालू हो गया है, उसका काम में गति आई है जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो एनसीआर से जुड़े हुए थे, उन सब पर भी काम शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी, तो दिल्ली में ऐसी भ्रष्ट एक सरकार थी जो बहुत सारे मुद्दों को लेके बगैर बात की बयानबाजी करने में वो माहिर थे, झूठ बोलने में माहिर थे। और आज दिल्ली में भी
रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, हरियाणा में जिस बेटी ने जन्म लिया और हमारे जींद जिले से ही नंदगढ़ गांव की बेटी जो मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, उसके लिए भी हरियाणा की जनता ने बहुत खुशी जाहिर की है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण का अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो शुरुआत की थी, उसको भी ताकत देने का काम किया है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में बनेगी, ये विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, विकसित हरियाणा की तरफ हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और जो ये निकाय चुनाव का संकल्प पत्र हमने तैयार किया है, इस संकल्प पत्र में हमने कुछ मुद्दे पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी निकायों के लिए, कुछ स्थानीय मुद्दों को भी हमने अलग अलग से हर नगर निगम का अलग से एक पत्र को उसमें जोड़ने का काम किया है। प्रत्येक नगर परिषद का अपना जो लोकल मुद्दे हैं उनको जोड़ने का काम किया है। जो नगर पालिकाएं हैं लोकल उनके मुद्दे हैं, उनको भी हमने अपने अलग से संकल्प पत्र में जोड़ने का काम किया है। और आने वाली 24 तारीख को, आज 22 तारीख है, 24 तारीख को इसी रोहतक के कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। और उसका 1 बजे का समय रहेगा। मैं उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण देता हूं। इतना सही मैंने बात करनी थी आप सबका। अच्छा सर, रोहतक में चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चर्चा है, क्या रोहतक के लिए कोई विशेष रणनीति आपने? अब इस नगर निगम के चुनाव में आप देखेंगे, जब मेयर पर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सब सरकार होगी, तो उसका असर भी सभी विधानसभाओं में जाएगा। और आने वाले जब भी चुनाव होंगे, जिस प्रकार से जींद में और सोनीपत में कमल का फूल खिला है, इसी प्रकार से रोहतक में भी कमल का फूल खिले। हरियाणा और दिल्ली के बाद क्या और कॉन्फिडेंस में तो नहीं है पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कभी भी घमंड की बात नहीं करता, ना हम घमंड में आते। हम जमीनी हकीकत के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं। और जिस प्रकार का मन आज हरियाणा के मतदाता का बना है, जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से आशीर्वाद इस विधानसभा चुनाव में दिया था, उससे भी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे नई ज्वाइनिंग जो वर्षों से 30-30 साल से 40-40 साल से जो कांग्रेस पार्टी में रहे, जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। आज जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका परिवार और आगे बढ़ रहा है और लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हैं। और उसी के कारण से मैंने ये बात कही है कि आने वाले समय में आप हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव में देखेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार की आपने बात की, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार, अब तो विकास के कार्य नहीं हुए। 10 साल में काफी व्यवस्थाएं जो चल रही है, रोड टूटे हुए हैं, पानी गंदा आ रहा है कॉलोनियों में। अभी भी लोग जो है ये कह रहे हैं कि युवा जो है रोजगार नहीं, युवाओं को। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा भूपेंद्र हुड्डा जी से, अगर उसको कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है, किसी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या, तो उस कॉलोनी का नाम करके बताएं। गोलमोल वो बयानबाजी करते हैं कि लोगों को पीने का पानी मिलता, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। ये एक ऐसा एक उन्होंने एक लाइन सेट कर ली कि वो गोलमोल बोलते रहते हैं। कभी भी अगर उनको पता है कि किसी कॉलोनी में पीने का पानी की कमी है, तो उस कॉलोनी का नाम लेकर कोड करना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर की कमी है तो वो नाम लेकर कोड करना चाहिए। किसी स्कूल में टीचर नहीं है तो वो नाम लेकर कोड करना चाहिए। अगर किसी गांव में कोई सड़क खराब है तो उसका नाम लेकर, क्योंकि आज पूरे देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे देश के अंदर अगर आप आकलन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के समय में कितनी सड़कें बनी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितनी सड़कें बनी, तो अपने आप वो सारी चीजें समझ में आती है। और देश की जनता जागरूक है। देश की जनता ने काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। अच्छे अच्छे हर जिले में हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ है,
अच्छे अच्छे स्कूलों को बिल्डिंगें बनी है। हमने देश में एक जैसी शिक्षा नीति बनाने की शुरुआत की है। हमने पारदर्शिता के साथ रोजगार देने की बात करी है। हमने सबके साथ न्याय करने की बात करी है और उसको करके दिखाया है। ये उसी का प्रभाव है जो आज भारतीय जनता पार्टी की जहां भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कर आती है। अनिल सिंह हुड्डा ने अनिल विज ने उसका जवाब दे दिया था कि वो उन्होंने उसको जला दिया है, वो मुद्दा खत्म हो गया, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पार्टी संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह संतुष्ट है। जो बात उन्होंने कही। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं जिस तरह से ये हवा में बातें करते हैं कि सरकार हवा हवाई है और जो उनके वायदे हैं वो भी हवा हवाई है। तो एक आधी हवा हवाई वायदे का जिक्र करना चाहिए। हमने जो भी अभी कल का ही बयान था हुड्डा जी का कि महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये देने की बात करी थी, मैं हुड्डा जी को बताना चाहता हूँ बजट तो आने दो। ये बजट से वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। जब तक बजट में प्रावधान नहीं होगा, जब तक कोई नीति नहीं बनेगी, पॉलिसी नहीं बनेगी, वो चीज कैसे नीचे आएगी। और पहला बजट आएगा, आप देखना उसमें सारी चीजें मिलेगी। लेकिन आपके ही जो पिछली बार जो मेयर रहे वो कह रहे थे मेरी एक भी नहीं चलती, तो कैसे विश्वास करे जनता? मनमोहन गोयल जी ने कभी नहीं किया। और मनमोहन गोयल जी ने जितने भी काम करवाए हैं रोहतक की जनता जानती है और आप सब भी जानते हैं कि मेयर बनने के बाद जितने काम मनमोहन गोयल जी ने करवाए हैं वो बहुत अच्छे काम करवाए, बढ़िया काम करवाए, बड़ी संख्या में करवाए। लेकिन चली कहाँ नहीं? हाँ कुछ हर बात बात करते नहीं, हर जगह उनकी चली है और उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनने वाले हैं।